डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस टॉपिक में वी विल बी डिस्कसिंग स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी हम कौन कौन से स्केल्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पता करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जानने के लिए। तो जब हम स्केल्स की बात करते हैं तो देयर आर सम कॉमनली यूज्ड स्केल्स। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है इट इज नॉट अ मेजरेबल वैल्यू, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, सो इट इज एन आर्बिट्ररी स्केल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं, जो हम मेजर करते हैं इसके वैल्यूज, it is based on various types of experimental data like bond energy, dipole moment, ionization potential या जिसको कि हम ionization energy भी कहते हैं, and electron affinity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने के लिए जिन प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं, जिन क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं, दे आर बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स आर, सबसे ज्यादा जो यूज होती है, मोस्ट पॉपुलर स्केल इज पॉलिंग स्केल, नेक्स्ट कम्स मुलिकन स्केल, देन ऑलरेड एंड रॉको स्केल, and we also use Sanderson scale to measure to determine the value of electronegativity. There are some other scales, but these are most commonly used. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिंग स्केल को। ये हमारे लाइनस पॉलिंग है। ये एक मशहूर साइंटिस्ट है, पर्सन who is among very few people, probably only 4 people जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। एक केमिस्ट्री के लिए मिला है और दूसरा नोबेल प्राइज उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है। तो इनकी जो स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने के लिए, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल। तो हाउ डज पॉलिंग डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पॉलिंग डिफाइंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an atom as its power to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule। यानी कि अगर हमारे पास 2 एटम है, उनके बीच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मानते हैं, ये हमारा इधर हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, नॉट एबल टू ड्रॉ वेरी क्लीनली, वेरी नीटली। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो कौन सा एटम ज्यादा फोर्सफुली, ज्यादा पावर से इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। राइट, दिस इज हाउ पॉलिंग डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये स्केल जो पॉलिंग ने प्रपोज की, इट वाज प्रपोज्ड इन 1932 and it was based on the bond energies in the heteronuclear molecules। इसको हम डिस्कस करेंगे and we will be just able to clarify the concept। He suggested that the bond energy or the bond dissociation energy of a heteronuclear molecule obtained from 2 homonuclear molecules will be approximately equal to the geometric mean of the homonuclear molecules। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 2 होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, होमोन्यूक्लियर मींस वो मॉलिक्यूल्स जिसमें दोनों जो हमारे पास एटम्स है ये सेम है, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, सही। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी, मीनिंग कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, सिमिलरली इसकी होगी हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उस एनर्जी के बराबर जो हमें देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। पॉलिंग ने कहा कि ये जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो 2 होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से बनता है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी। वी नो कि हम 2 टाइप के मीन्स की बात करते हैं।
एक हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं और दूसरा हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू bond energy of this molecule into bond energy of this molecule इनका स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हम एवरेज की बात करते हैं। तो ये जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, इट विल बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये assumption जो है, this assumption was made on the basis of pure covalent bond in A2, B2 and AB molecules. What was the assumption? The assumption was कि अगर हमारे पास हमें एक heteronuclear molecule बनाते हैं हम दो homonuclear molecule से, तो इस heteronuclear molecule की जो bond energy या कि bond dissociation energy जो होगी, that will be equal to the geometric mean of these two molecules, these two homonuclear molecules. और ये अजम्पशन जो हमने दी वो इस बेसिस पे दी कि ये बॉन्ड भी कोवलेंट है, प्योरली कोवलेंट, ये बॉन्ड भी प्योरली कोवलेंट है और ये बॉन्ड भी प्योरली कोवलेंट। मगर व्हाट डज पॉलिंग ऑब्जर्व? पॉलिंग क्या ऑब्जर्व करता है? जो वो एक्सपेरिमेंट करता है और कोशिश करता है जानने के लिए कि इस जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो उसको पता चलता है, उसको ये मालूम होता है कि इट इज मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल बन गया, जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बन गया, उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इट इज मोर देन द this bond, it is more than the geometric mean of these two homonuclear molecules. रीजन क्या है? ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? राइट, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। तो इसका मतलब है ये जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, bond dissociation energy या bond energy जो भी आप कहिए, it is greater than the geometric mean of the homonuclear molecules, this molecule and this molecule, this is greater than the geometric mean of the homonuclear molecules जिनसे ये AB molecule बनता है। So where from this excess energy come? This excess bond energy is attributed to the polar character of AB molecule। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ए बी बॉन्ड है इट इज वेरी एविडेंट कि ए एक तरह का मॉलिक्यूल है और एटम है, रादर बी दूसरी तरह का एटम है। इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या द फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसमें ऑब्वियसली फर्क होगा। ए में हमें पता है कि कोई फर्क नहीं होगा, ए बी में हमें पता है कि फर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द फोर्स with which A attracts this shared pair of electrons will be different from the force with which this B attracts the shared pair of electrons. हम ये सपोज करते हैं कि चलो जी B जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी attracted more towards B. Or on the other hand, if A is more electronegative, electron pair will be attracted more towards A. तो क्या हो जाएगा? When B is more electronegative than A, तो इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, डेल्टा पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, और इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी जिसको हम डेल्टा नेगेटिव कहते हैं। और इन केस A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, तो B पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी और A पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। ये जो हमारा पोलर करैक्टर है ये इस हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को इट इम्पार्ट्स दिस एक्स्ट्रा एनर्जी टू दिस हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तभी हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ई ए बी है इट इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ई ए एंड ई बी बी। ये अजम्पशन हमने तब ली थी जब हमारे सभी मॉलिक्यूल्स को हमने प्योरली कोवलेंट कंसिडर किया था, जबकि हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देयर डेफिनेटली विल बी some charge, some sort of polar character होगा। तो ये जो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस पोलर character।
Since this molecule is heteronuclear, there will be a difference in the electronegativities of A and B, which will impart a polar character to the AB molecule. या तो A delta positive, B delta negative बनेगा, in case B is more electronegative, या A delta negative, B delta positive, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की, right? So this polar character imparts the extra energy to this heteronuclear molecule. इसकी bond energy इसी वजह से ज्यादा होती है. Larger the difference in the electronegativity, more polar will be the heteronuclear molecule and thus greater will be the excess bond energy. जितना इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा, उतना ऑब्वियसली ये जो चार्ज डेवलप हो जाएगी ये ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? और जितना ये चार्ज डेवलप ज्यादा हो जाएगी उतना पोलर करैक्टर ज्यादा हो जाएगा और उतना ही ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी ये ज्यादा होगी. ये जो एक्सेस एनर्जी है ओवर एंड अबव दिस एनर्जी, आई एम रिपीटिंग, हमने कहा कि ये जो एनर्जी होगी हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की, इट विल बी मोर देन द ज्योमेट्रिक एनर्जी, ज्योमेट्रिक मीन, मोर देन दिस ज्योमेट्रिक मीन. ये कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा इसकी पोलैरिटी पे. दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो एक्सेस एनर्जी है इट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज टू एटम्स, राइट? सो ये जो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई, और ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू this energy of the heteronuclear molecule minus geometric mean जो हमारी इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का होता है, राइट? तो ये एक्सेस एनर्जी ज्यादा होगी अगर पोलर करैक्टर ज्यादा होगा, और पोलर करैक्टर तब ज्यादा होगा जब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क ज्यादा होगा. सो हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये एक्सेस एनर्जी इट डज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस एक्सेस एनर्जी को हम आयनिक रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारी आयनिक करैक्टर है यानी कि ये पोलर करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों में जो ये प्रोपोर्शनल है, ये इन्फ्लुएंस करती है, ये मतलब चेंज होती है इस एनर्जी डिफरेंस के साथ. यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है उतना आयनिक करैक्टर ज्यादा है, और जितना ये करैक्टर ज्यादा है उतना इसकी एनर्जी ज्यादा है, और जितना इस हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी ज्यादा है उतना इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का और इस ज्योमेट्रिक मीन का. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. Ionic character is directly proportional to electronegativity difference as explained, and this electronegativity difference is proportional to the excess bond energy. Okay. So what did Pauling basically suggest? Pauling suggested that the difference in the electronegativity of the elements is equal to the square root of this excess energy. ठीक है? So XA and XB are the electronegativities of atoms A and B, and delta E is the excess bond energy. ये वो relationship है that was proposed by Pauling, and this relationship suggests a relationship between the electronegativity and the bond energy. हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अगर डेल्टा ई की वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में दिया गया है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज? वी मे यूज द इक्वेशन XA minus XB 0.18 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ई. ठीक है, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं अगर हमारा जो डेल्टा ई का वैल्यू किलो कैलोरीज पर मोल में दिया गया है, इन ऑर्डर टू मेक दिस, ये डायमेंशनलेस है, इन ऑर्डर टू इक्वेट द इक्वेशन. और अगर ये वैल्यू डेल्टा ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है तब हम ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम ये यूज करेंगे XA minus XB is equal to 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ई. और हमें पता है कि ये रिलेटिव वैल्यू है,
electronegativity. It's not an absolute value. So Pauling assumed an arbitrary value of electronegativity for hydrogen atom. हाइड्रोजन आटम के लिए इसने क्या वैल्यू अज्यूम की 2.1, जो कि लेटर मॉडिफाई हो गई टू 2.2, और इसको इसका वैल्यू फिक्स करके डिटरमाइन द वैल्यू फॉर अदर एलिमेंट्स फॉर द डिस्कस्ड इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशन से हमने बाकी एलिमेंट्स के ये निकाल दिए ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज। डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिंग स्केल, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ये जो हमारी पॉलिंग स्केल है इसमें जो है जो हमारे बॉन्ड एनर्जीज के वैल्यू है ये एक्यूरेटली नहीं मेजर हो सकते हैं। जब बॉन्ड एनर्जी के वैल्यूज मेजर नहीं हो सकते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं हो सकते। अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम फैक्ट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट मेजरेबल, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। उसके बाद हमारी जो दूसरी स्केल दी इट वाज गिवन बाय मुलिकन। रॉबर्ट मुलिकन जो हमारे हैं ही वाज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट। तो उन्होंने दो क्वांटिटीज का यूज किया। ही यूज्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an element is the average of its ionization energy and electron affinity. So electronegativity एक element का जो है is equal to ionization energy plus electron affinity divided by 2, यानी कि जो electronegativity है it is the arithmetic mean of ionization energy and electron affinity. इससे पहले at the beginning of this lecture we talked about geometric mean, ठीक है ना, जिसमें हमने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, we will talk about arithmetic mean. तो electronegativity will be equal to the arithmetic mean of this ionization energy and electron affinity. तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आयनाइजेशन एनर्जी ये एक इलेक्ट्रॉन है, हमें इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस एटम में कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज आवर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो ऑब्वियसली दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ये अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए वी विल हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी दिस आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम, तो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस रिलीज्ड एनर्जी इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो जो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट विल बी इक्वल टू दिस अरिथमेटिक मीन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो as I just started with the fact that Pauling scale is more popular or more often used, तो व्हाट डू वी डू, हम बाकी सारी स्केल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द पॉलिंग स्केल, और उसके लिए व्हाट डू वी यूज सर्टेन कन्वर्शन इक्वेशंस। तो यहाँ पे भी सिंस पॉलिंग स्केल इज मोर पॉपुलर और मोर ऑफन यूज्ड, वी कन्वर्ट द मुलिकन स्केल इनटू पॉलिंग स्केल विद द हेल्प ऑफ कन्वर्शन इक्वेशन। और हमारी कन्वर्जन इक्वेशन क्या है, अगर हमारा मुलिकन के से जो हम अरिथमेटिक मीन से जब हमें उसकी वैल्यू मिलेगी बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो वैल्यू जानने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे, तो हमारा जो वैल्यू होगा वी विल गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द पॉलिंग स्केल। सो दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू 0.374 electronegativity on the Mulliken scale plus 0.17. ये तब की बात है if your if your this ionization energy electron affinity if it's expressed in electron volts। और इसकी लिमिटेशन है कि बेशतर इन के लिए these for a large number of elements हमें electron affinity के values पता नहीं है। तो जब हमें electron affinities के value पता नहीं है तो determining values of electronegativity for such elements by the scale is not possible। तो नेक्स्ट हमारी जो स्केल है दैट इज ऑलरेड एंड रॉकहाउस स्केल। इसमें अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टार्ट करेंगे। वी हैव गॉट दीज टू एटम्स, एटम ए एंड एटम बी। ठीक है, तो ये हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दीज आर द न्यूक्लियसेस Na and Nb। तो ऑब्वियसली
ये जो न्यूक्लियस है, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द फोर्स Fa. दिस इज Fb, सॉरी, ये मैंने B से रिप्रेजेंट किया है, सो आई एम सपोज टू राइट B हियर, ठीक है। और जो हमारा एटम A है, ये इसका न्यूक्लियस, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद a force equal to Fa, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे बात करेंगे तो ये कितना स्ट्रेंथ से, कितना फोर्सबली इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन दिस न्यूक्लियर चार्ज। सिर्फ ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, रादर इट विल डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच और हमारे पास शेल्स होंगे, और उन शेल्स में हमारे पास क्या होंगे, these electrons. तो वो shells क्या exert करेंगी, these shells will exert screening effect, यानी कि हमारे पास यहाँ पे और shells होंगे। तो ये जो हमारा this nucleus होगा, उसके attraction के बीच ये कितना फोर्सबली इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस स्ट्रेंथ को कमजोर करेंगे। तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज नहीं कंसिडर की जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नेट न्यूक्लियर चार्ज जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सेम इज द केस विद दिस न्यूक्लियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारी है, इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। तो जो यहाँ पे द फोर्स विद विच द these nuclei will attract the shared pair of electrons, और वही forces determine करेंगे किसको, they will determine the they will determine the electronegativity values, ठीक है। और इनके बीच डिस्टेंस कितना है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उतना वो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को डिस्कस करने के बाद लेट अस सी कि हमारा जो ऑलरेड रोको स्केल है, इसका मतलब एज आई explained कि the force of attraction will depend upon the effective nuclear charge, or it will inversely depend upon the covalent radius. तो पहले मैं आपको बता दूं covalent radius किसको हम कहेंगे। This covalent radius, in order to explain it, हम पहले बनाएंगे ये हमारा covalently bonded molecule, ठीक है। तो ये जो सेंटर्स है इन दो एटम्स के बीच, ठीक है, half of this distance will be our covalent radius. तो ये जो फोर्स होगा, it will inversely depend upon this covalent radius, ठीक है। Now it will inversely depend upon the covalent radius, ये फोर्स जो है, and directly on the effective nuclear charge. अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ मिलाते हैं तो what will happen, this force will depend upon the force of attraction will depend upon z effective divided by covalent radius square. So और ये फोर्स क्या चीज है, यही फोर्स डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो on the Allred and Rocco scale, this electronegativity will be proportional to Z effective divided by this covalent radius. और अब अगेन हमें इस चीज को चेंज करना है पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग स्केल बीइंग द मोस्ट पॉपुलर स्केल, तो हम फिर से कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करेंगे, विल यूज कन्वर्जन इक्वेशन। तो व्हाट विल बी आवर कन्वर्जन इक्वेशन, सबसे पहले हम इज इक्वल टू और कोई क्वांटिटी इसमें लगाएंगे, तो यहाँ तक हमारी ऑलरेड एंड रॉको स्केल ही आएगी। तो यहाँ तक हमारी ऑलरेड एंड रॉको स्केल है विदाउट कंपेयरिंग इट विद दिस पॉलिंग स्केल। लेकिन पॉलिंग स्केल में एरर जानने के बाद हम इसको प्लस करते हैं 0.744, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ द पॉलिंग स्केल हम ऑलरेड एंड रॉको स्केल यूज करके वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोवेलेंट रेडियस जो है, इट शुड बी मेंशन्ड इन पिकोमीटर्स। और इस स्केल का लिमिटेशन जो है, इसका अगेन ये लिमिटेशन है कि कोवेलेंट रेडियस फॉर मैनी एलिमेंट्स आर नॉट नोन, ठीक है। तो इसलिए ये दिस वोंट अलाउ अस टू डिटरमाइन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्यूरेटली। लास्ट हमारी जो है दैट्स आवर सैंडरसन। और सैंडरसन स्केल ने क्या किया, इसने कहा कि स्टेबिलिटी रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टेबिलिटी रेशियो जो होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होता है। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी रेशियो, स्टेबिलिटी रेशियो है क्या,
This stability ratio is equal to average electron density of the atom divided by ideal electron density of the isoelectronic hypothetical noble gas. हमें एटम का ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी है, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी है, इसको हमें डिवाइड करना है आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस हाइपोथेटिकल नोबल गैस एटम से जिसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने इस एटम में है. So this gives us the stability ratio. Stability ratio इसको हम कहते हैं this is our average electron density और ये जो di हमारा है this is the ideal electron density of the isoelectronic hypothetical noble gas. और जो हमारी एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बराबर होती है 3z डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, z न्यूक्लियर चार्ज एंड r इक्वल टू द रेडियस. इस स्केल को हम अगेन वी विल कंपेयर इट विद द पॉलिंग स्केल. ठीक है, तो हम कैसे देंगे फिर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी रेशियो दिस और this 0.21 stability ratio plus 0.77 it will be equal to the square root of our this electronegativity. Thank you so much. I hope these scales they are clear. And if you find these videos helpful, please like, share and subscribe. जरूर करें. Thanks once more.